चलो दोस्तों, देख लेते हैं आज का मार्केट कैसा रहा और उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमें कल क्या करना है और कल का मार्केट कैसा रहेगा। तो ये आज का मार्केट का हाल चाल है। एक बार पहले बड़े टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। निफ्टी बड़े टाइम फ्रेम पे इस तरह से दिख रहा है। सवेरे नीचे ही ओपन हुआ, 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया और शाम को बंद होते होते उसके ऊपर बंद हुआ। तो कुल मिला के यहाँ पे फाइटिंग हो रही है, इस रेंज पे फाइटिंग हो रही है। ये जो रेंज है वो इम्पोर्टेंट था। कल भी मैंने बताया था, उसके पहले भी मैंने बताया था। मेरे पुराने वीडियोज में जाके देखो, मैंने ये बताया ये रेंज जो है इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस इसने दिखाया और आज यहाँ पे काफ़ी फाइटिंग हुई। तो फिलहाल इस पे देख लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे क्या कर रहा है। 15 मिनट के चार्ट में ओपनिंग कैसे हुई। ये 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी का चार्ट है। ओपनिंग ऑलमोस्ट जो है गैप डाउन ही हुआ था। गैप डाउन हुआ था, लेकिन पहले कैंडल में क्या है, ऊपर नीचे तो होता ही है। तो जैसे ये 5 मिनट का चार्ट में दिखा देता हूँ मैं। ये 5 मिनट का चार्ट है। 5 मिनट के चार्ट पे आपको समझ में आएगा। ये 5 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ नीचे कहीं पे 26,004 के आस 4 के आसपास यहाँ पे ओपन हुआ था। यहाँ पे ओपन होके एक बार उसने ऊपर मारा। ऊपर जाने के बाद फिर ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर से नीचे गया। सेम बैंक निफ्टी भी। बैंक निफ्टी भी इसी तरह से ऊपर ओपन हुआ नीचे। पहली कैंडल इसने ग्रीन बनाई। ग्रीन बनाने के बाद ऊपर से रिजेक्शन लिया कल के क्लोजिंग से। ऊपर इसने सस्टेन नहीं किया और उसके बाद इसने भी सेम कैंडल बनाई। तो मैंने कहाँ ट्रेड लिया, मैंने इसमें ट्रेड नहीं लिया निफ्टी में। निफ्टी में ट्रेड नहीं लिया क्योंकि निफ्टी में मुझे एक यहाँ पे ऐसा सपोर्ट टाइप का लग रहा था। तो मैं सोचा कि थोड़ा वेट करेंगे इसका। और तब तक मेरे को बैंक निफ्टी दिखा। बैंक निफ्टी जो पहला कैंडल ग्रीन बना चुका था, उसके बाद वाला 5 मिनट का कैंडल उसको पूरा कवर कर गया। तो फिर मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी में मैंने ट्रेड ले लिया। बैंक निफ्टी में ट्रेड ले लिया और फिर बैंक निफ्टी का मैंने बहुत फटाफट वाला स्कैल्प किया, 30-40 पॉइंट का। और वो ट्रेड करके वो ट्रेड से निकल गया मैं। और उसके बाद दोपहर को एक बार मैंने सेंसेक्स में ट्रेड किया था। सेंसेक्स में यहाँ पे ट्रेड किया था मैंने। जब भी यहाँ पे देखा ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। और यहाँ पे ये भी देखा कि यहाँ पे ऊपर जाने के बाद ये एक लेवल है 25,964 का। ये लेवल से वापस नीचे आ सकता है। तो इसलिए मैंने तैयारी कर ली एक बार फिर से बियर पोजीशन बनाने की। लेकिन इस बार भी निफ्टी में नहीं, इस बार मैंने सेंसेक्स में ट्रेड लिया। सेंसेक्स में ट्रेड लिया और यहाँ पे जैसे ही इसने ये क्या इवनिंग स्टार टाइप का कुछ बनाया, जैसे ही बनाया वैसे ही मैंने सेंसेक्स में ट्रेड ले लिया। और ये यहाँ तक जब तक नीचे गया, जब तक ये पहली ग्रीन कैंडल का साइन नहीं दिखने लगा, तब तक मैंने यहाँ पे उसको पोजीशन को रखा। पोजीशन रखा यहाँ पे नहीं, मतलब 35 पॉइंट 40 पॉइंट के करीब मेरे को सेंसेक्स में मिल गए थे। और उसके बाद जो है सवेरे के टाइम पे 40 पॉइंट बैंक निफ्टी में मिल गए थे। तो मेरे ये दो ऐसे ट्रेड थे जो दोपहर के पहले तक हो गए थे, लगभग 1 बजे के पहले तक। मतलब फर्स्ट हाफ में मेरे ये दो ट्रेड हो चुके थे। फिर सेकेंड हाफ में मैंने एक ट्रेड और लिया था और वो बैंक निफ्टी में लिया था। बैंक निफ्टी में यहाँ पे ट्रेड लिया था मैंने। ये जब भी जोन इसने क्रॉस किया था, ये जोन यहाँ से ये जब भी क्रॉस किया तभी मैं काम करता हूँ, मैं ऑप्शंस के चार्ट में दिखा देता हूँ, वहाँ पे समझ में आएगा। हाँ, ये ऑप्शंस का चार्ट मेरा लगा हुआ है यहाँ पे। बैंक निफ्टी का ही लगा हुआ है। तो बैंक निफ्टी में मैंने क्या किया था, सवेरे के टाइम पे जो मैंने ट्रेड लिया था, सवेरे क्या हुआ, सवेरे यहाँ पे देखा मैंने बैंक निफ्टी यहाँ पे देखा तो सीपीआर के नीचे ओपन हो रहा है, तो जा रहा है वापस से। फिर ऊपर ऑप्शंस में देखा, ऑप्शंस के ऊपर जो है यहाँ पे पी पीवोट के ऊपर, सीपीआर के ऊपर और मूविंग एवरेज के ऊपर। और जो सी वाला था वो सीपीआर के नीचे, मूविंग एवरेज के नीचे। तो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है पीई में भी घुसते, क्योंकि पीई का लेवल मेरे सामने आ गया था। तो पीई पे मैंने यहाँ पे एंट्री कर लिया था R1 पे। और मेरा टारगेट R2 का ही था। तो R1 पे मतलब 715-16 के आसपास से मैंने एंट्री किया था। और यहाँ पे 2-3 मिनट में ये मेरा टारगेट आ गया, 2-3 मिनट में टारगेट लेके निकल गया। और जब भी सेकेंड हाफ में मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था, तो बैंक निफ्टी में मैंने ये मार्क करके रखा था ये जोन, कि जब भी यहाँ से ऊपर निकलेगा मैं यहाँ के ऊपर ट्रेड ले लूँगा।
क्योंकि ये वाला रेंज था वो। उसके बाद यहाँ से निकला, मैंने लिमिट ऑर्डर डाल के रखा था और वो लिमिट ऑर्डर यहाँ पे मेरा एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे मेरा ये इसका रेट चला था उसमें 1030-32 के आसपास, तो वहीं पे मेरा लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ और फिर मैंने उसको होल्ड किया। होल्ड करने के बाद ये मुझे लेके गया था 1030-35 के आसपास। मतलब यहाँ पे जो सेकंड हाफ वाला था इसमें मैंने थोड़ा सा होल्ड किया और इसने मुझे 100 पॉइंट से ऊपर दिए। तो बैंक निफ्टी इसलिए सेकंड हाफ में मैं होल्ड कर पाता हूँ क्योंकि सेकंड हाफ का जो वो टाइम होता है उसमें जो है ना, इसमें जो मूवमेंट होता है वो सीधा एक ही तरफ वाला मूवमेंट होता है, ऐसे दिन भर वाला नहीं कि ऊपर नीचे। तो सेकंड हाफ में जो है यहाँ पे क्लियर डायरेक्शन मिल जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे होल्ड कर सकता हूँ। फर्स्ट हाफ में मैं ट्रेड को ज़्यादा इतना होल्ड नहीं करता क्योंकि मेरे सामने उसमें मूवमेंट जो है क्लियर नहीं होता, डायरेक्शन समझ में नहीं आते उस समय कि कहाँ पे जाके टर्न हो जाएगा। तो इसलिए अगर लेता हूँ तो 20 पॉइंट, 40 पॉइंट, 60 पॉइंट ऐसे वाले बैंक निफ्टी में लेता हूँ, और निफ्टी में लेता हूँ तो 25, 30, 50। 50 तो बहुत मुश्किल से आता है, अगर बहुत ट्रेंडिंग रहेगा तो 25 से 30 के बीच में ही मेरा रहता है नॉर्मली। 10-12 पॉइंट का एसएल भी रहता है। वैसे बैंक निफ्टी में एसएल बड़ा रहता है इसलिए टारगेट भी थोड़े से बड़े रखता हूँ। सवेरे के टाइम पे तो 20-20 पॉइंट का एसएल रखता हूँ क्योंकि बहुत क्विक मूवमेंट होते हैं और ज़्यादा स्टॉप लॉस देना नहीं होता। तो सवेरे के टाइम पे अगर अच्छा डायरेक्शन मिलेगा तो ही बैंक निफ्टी में जाता हूँ, नहीं तो बैंक निफ्टी का जल्दी मैं करता नहीं हूँ। और अक्सर बैंक निफ्टी में मैं सेलिंग करता हूँ, सेलिंग में इसमें पॉइंट बड़े मिलते हैं। तो ये मैंने ऑप्शन के चार्ट में बता दिए। अब वहाँ पे जाके देखता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कल का क्या होना है। कल का अगर डेली पे देखेंगे तो कल डेली का भी कुछ चक्कर ठीक नहीं है। डेली का इसलिए नहीं ठीक है क्योंकि ये ऐसी वाली कैंडल बनाई है, मतलब ये कोई डिसीजन मेकिंग कैंडल नहीं है, ये इनडिसाइसिव कैंडल है। इनडिसाइसिव कैंडल के ऊपर अभी हमें इस कैंडल को मार्क करके रखना पड़ेगा। इस कैंडल को मार्क करके रखना पड़ेगा। इसकी बॉडी के ऊपर अगर मार्केट रहता है तो फिर तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अगर इसी के अंदर रहता है, इसी के अंदर रहता है तो फिर मार्केट में कोई खास मूवमेंट नहीं रहेगा। मूवमेंट नहीं रहेगा तो फिर हम इसमें ज़्यादा कुछ ट्रेड नहीं कर सकते। तो इसलिए ये डेली वाला कैंडल तो बहुत गड़बड़ वाला बनाया हुआ है। और बाकी 15 मिनट का अगर रेंज देखेंगे तो 15 मिनट के रेंज पे क्या हुआ है, 15 मिनट के रेंज में हमें ये पहली कैंडल गिरी, उसके बाद यहाँ पे जो है जैसे कल मैंने बताया था कि 25,930 से लेके 25,950 ये रेंज का जो है हमारा पहला टारगेट होगा। और आज यहाँ पे पहला टारगेट हमें बहुत जल्दी दे दिया देने के बाद, लेकिन दोबारा इसको नीचे जाने में बहुत प्रॉब्लम हुई और ज़्यादा नीचे नहीं गया, बल्कि इसी रेंज में, इसी के 20-30-40 पॉइंट ऊपर नीचे होके लास्ट में इसने कुछ पॉइंट कवर करके यहाँ पे आके क्लोजिंग दे दी। तो कल से सिर्फ 45-46 पॉइंट नीचे जाके क्लोजिंग दी। तो अभी कल का क्या प्लानिंग रहेगा, कल का प्लानिंग रहेगा अगर हमें मार्केट यहाँ से ऊपर दिखता है, ये यहाँ से आज की क्लोजिंग से ऊपर अगर दिखता है तो हम एक सी का ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। इसके अगर ऊपर निकलता है, ये रेंज है हमारा 25,067-68, मतलब 26,070। 26,070 के ऊपर जो है हमारा एक छोटा सा सी का ट्रेड बनेगा इस तरह के लेवल के लिए, 26,150 के आसपास के जोन के लिए। तो हमें 26,150 का एक रेजिस्टेंस मिलेगा, अगर वो पार कर जाता है तो फिर हमें 26,250 के आसपास का एरिया देखना होगा। तो ये हमारा अगर ट्रेड बुलिश रहता है, हमारा चार्ट बुलिश रहता है, उसके लिए है। और अगर बियरिश रहता है, कल मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन होता है 25,930 के नीचे ओपन होता है तो फिर हमें बियरिश ही रहना होगा क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर थोड़ा ऊपर आ सकता है, फिर यहाँ से वापस से जो है रिजेक्शन ले सकता है, रिजेक्शन लेके वापस नीचे जा सकता है। तो हमें देखना होगा अगर हमारा ये जोन निकाल देता है 25,920 के आसपास का जोन अगर नीचे निकाल देता है, तोड़ देता है, तो फिर हमारा टारगेट और नीचे हो जाएगा 25,850 के आसपास। अगर ये निकाल देता है 25,920 के नीचे तो 25,850 हमारा पहला टारगेट होगा। और फिर 25,850 के बाद अगर निकालता है तो फिर 25,770 हमारा दूसरा टारगेट होगा। और 25,800 पे भी छोटे मोटे सपोर्ट है, तो 25,800 पे हमें केयरफुल रहना होगा। वहाँ पे अपनी पोजीशंस कम कर देनी होगी या खाली कर देनी होगी, उसके बाद हम मूवमेंट का वेट करेंगे।
तो हमारे नीचे के 2 टारगेट हो गए, ऊपर के 2 टारगेट हो गए। इसके ऊपर बाई है और यहाँ पे इसके नीचे सेल है, और बीच में यहाँ पे मार्केट घूमता है। आज की ही रेंज में अगर मार्केट घूमता है यहाँ से लेके यहाँ तक 26,050 से लेके इस तरफ तक 25,950 तक, मतलब ये 100 पॉइंट के रेंज में अगर घूमता है मार्केट, तो उसमें ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, वहाँ पे चुपचाप बैठे रहेंगे। फिर वहाँ पे स्कैल्पर्स का रोल आ जाता है और 10-10 पॉइंट वाले, वो अपना करते रहेंगे। बाकी हम तभी करेंगे जब हमारे जोन से ऊपर निकलेगा। हमारे जोन से ऊपर निकलेगा तब हम बाई के लिए जाएंगे, हमारे जोन से नीचे जाएगा तब हम सेलिंग के लिए जाएंगे, और तब तक हम वेट करेंगे। तो बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी में भी ऐसे ही है, जहाँ से खुला फिर वहीं पे जाकर लास्ट में क्लोज कर दिया, लेकिन ठीक ठाक ही क्लोज हुआ है, क्योंकि निफ्टी निगेटिव में क्लोज हुआ है, बैंक निफ्टी पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। तो बैंक निफ्टी का भी कल कंडीशन यही रहेगा। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर निकलता है इस रेंज से, इस रेंज से ऊपर निकलता है तो उसके लिए सी हम देख सकते हैं, और अगर यहाँ से नीचे आता है तो फिर यहाँ तक के लिए वापस से हम पी देख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी का है, बैंक निफ्टी का ज़्यादा इसलिए नहीं बताता क्योंकि बैंक निफ्टी में ज़्यादा कोई ट्रेड नहीं कर रहा, फिर मैं ट्रेड करता हूँ जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि बाकी दूसरा किसी को भी पूछो तो कोई बैंक निफ्टी का नाम ही नहीं लेता, तो इसलिए बैंक निफ्टी के बारे में ज़्यादा मैं देखता भी नहीं, बताता भी नहीं। बाकी ट्रेड तो वहाँ पे अच्छे खासे मिलते हैं। तो ये मैंने कल के बता दिए, दोनों जोन बता दिए, बाइंग सेलिंग दोनों का। अब आप लोग अपने हिसाब से कर लेना, पहले 15 मिनट का कैंडल देख लेना, वो 15-20 मिनट का जो कैंडल होता है उसमें मूवमेंट डिसाइड भी हो जाता है और डायरेक्शन भी समझ में आ जाता है, तो उस टाइम तक का वेट करना। वेट करने के बाद जो है अकॉर्डिंगली उसमें एंटर कर देना। ठीक है, अभी आज के लिए यही क्लोज करता हूँ, और चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक वाइक कुछ करो, पता भी चले। और देखते तो बहुत सारे लोग हैं, मेरे को व्यू तो आ जाते हैं, लेकिन तो बताओ कि हाँ हम देख रहे हैं। ठीक है, मैं अभी कल मिलते हैं।